नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी सहारनपुर जिले के अंदर एक छोटा सा बटुआ खेड़ी नाम का गांव होता है। और इसी गांव के अंदर रहने वाली 18 वर्षीय खुशी, जिसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव की उम्र 14 साल की होती है और खुशी अब जवान हो चुकी थी, काफी सुंदर भी होती है। ये लड़की बहुत ही मेहनती और संस्कारी भी होती है। जब से इसके माता पिता गुजरे थे, तब से खुशी ने अपने छोटे भाई गौरव को बड़े लाड प्यार से पालकर बड़ा किया था। इसका भाई गौरव सुबह के समय स्कूल में चला जाया करता था। जैसे वो दोपहर को स्कूल से लौटा करता था, तो उसके बाद खुशी उसको लेकर खेत में चली जाया करती थी। दोनों भाई बहन के पास केवल 1 एकड़ जमीन होती है। दूसरी तरफ खुशी मेहनत मजदूरी करके अपने भाई की परवरिश करती है, उसको पढ़ा लिखा रही होती है। आखिरकार एक ऐसा दिन आता है जिसमें खुशी शाम के 4 बजे के आसपास अपने भाई गौरव को लेकर खेतों में चली जाती है। खेतों में जाने के बाद वह देखती है कि उनकी जो 1 एकड़ जमीन होती है, उस जमीन में से आधा बीघा जमीन पर गांव के 2 भाइयों ने कब्जा कर लिया था, जिनके नाम लखन और बदलू होते हैं। काफी दिनों से खुशी और गौरव दोनों भाई बहन इस बात को देख रहे होते हैं, जांच परख रहे होते हैं कि उनके खेत पर कब्जा किया जा चुका है। आखिरकार खुशी और गौरव जब इस बात को सोचने लगते हैं कि उनकी जमीन पर तो कब्जा होता ही जा रहा है, दोनों फिर लखन और बदलू को खेत के अंदर ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। पास में ही लखन और बदलू का खेत होता है। लखन और बदलू रईस जमींदार के बेटे होते हैं। दोनों ही बैठकर शराब पी रहे होते हैं। दोनों को गहरा नशा भी हो चुका होता है। लेकिन खुशी और गौरव नहीं जानते थे कि इस नशे की हालत में लखन और बदलू उन दोनों के साथ क्या कर सकते हैं। आखिरकार जैसे खुशी और गौरव दोनों भाई बहन लखन और बदलू के पास पहुंच जाते हैं, तो पूछने लगते हैं कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया है। लखन और बदलू दोनों ही शराब के नशे में कहने लगते हैं कि हमने तुम्हारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। अब तक तो कब्जा नहीं किया है, लेकिन आगे हम तुम्हारी सारी जमीन जब्त कर लेंगे। जैसे ही गौरव इस बात को सुनता है, तो गौरव को गुस्सा आ जाता है। गौरव लखन के पास चला जाता है। लखन उसको भला बुरा कहता है, लेकिन गौरव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो लखन पर हाथ उठा देता है। और ये गौरव की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि गौरव को ये नहीं पता था कि इन दोनों ने शराब पी रखी है। जबकि खुशी इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि दोनों ने शराब पी रखी है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही लखन को थप्पड़ मारा जाता है, तो लखन और बदलू दोनों उठ जाते हैं और फिर उसके भाई गौरव की खूब जमकर पिटाई करते हैं। वहां पर खुशी को भी गुस्सा आ जाता है और खुशी उन दोनों से अकेली भिड़ जाती है। जैसे इन तीनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, तो इसके बाद बदलू गौरव को पकड़ लेता है और गौरव को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। इसके बाद बदलू और लखन दोनों ही इस लड़की के साथ जो है जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। खुशी के कपड़े फाड़े जाते हैं और कपड़े फाड़ने के बाद खुशी को ये खेत में बने एक मकान पर ले जाते हैं। उस कमरे के अंदर ले जाने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। और इससे पहले जो बदलू है, गौरव को कहने लगता है कि तुम्हारी बहन के साथ आज हम इस बंद कमरे में क्या करने वाले हैं, तुम देखते रहना। आखिरकार दोनों भाई उस लड़की खुशी को लेकर कमरे के अंदर चले जाते हैं और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने लगते हैं। लखन और बदलू तब तक खुशी के साथ उस दुष्कर्म को करते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है, तो फिर कमरे का दरवाजा खोल दिया जाता है और फिर इसके बाद गौरव को भी पेड़ से खोल दिया जाता है। दोनों भाई लखन और बदलू गांव में आ जाते हैं और 1 घंटे का समय गुजरने के बाद खुशी अपने भाई गौरव के साथ घर पर आ जाती है। अब खुशी सोचने लगती है कि इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ इतना बड़ा दुष्कर्म किया है, मुझे गांव के सरपंच के पास चला जाना चाहिए। शाम के 7 बजे के आसपास खुशी गांव के सरपंच के पास पहुंच जाती है और सरपंच को कहने लगती है कि लखन और बदलू ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, मेरे भाई को भी उन्होंने खूब मारा पीटा है। गांव का सरपंच हरि सिंह कहने लगता है कि कोई बात नहीं, सुबह पंचायत करेंगे और फिर इस बात का फैसला कर देंगे।
आखिरकार सुबह हो जाती है। सुबह के समय हरि सिंह सरपंच जो अपने पंचों को बुलाता है और एक पंचायत बैठा दी जाती है। इसके बाद गांव का सरपंच हरि सिंह लखन और बदलू का पक्ष भी सुनता है। लखन और बदलू कहने लगते हैं कि हमने इसकी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया है। वहां खुशी अपना पक्ष रखते हुए गांव के सरपंच हरि सिंह को कहने लगती है कि इन दोनों ने कल शाम के समय मेरे साथ दुष्कर्म भी किया था, मेरे भाई की पिटाई भी की थी और हमारी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन वहां पर जो गांव का सरपंच हरि सिंह होता है और पंच परमेश्वर होते हैं, लखन और बदलू का पक्ष लेते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी जमीन पर इन दोनों ने कब्जा नहीं किया है। दूसरी बात रही तुम्हारे साथ दुष्कर्म करने की, तुम ये जानबूझकर इन दोनों पर गलत इल्जाम लगा रही हो। और इसके बाद गांव का सरपंच हरि सिंह लखन और बदलू दोनों के फेवर में अपना फैसला सुना देता है और इस तरह से पंचायत को बर्खास्त कर दिया जाता है। खुशी अपना मन महसूस कर रह जाती है और अपने भाई बबलू को लेकर अपने घर पर आ जाती है। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय खुशी अपने घर पर नहीं होती है, पड़ोसियों के घर चली गई थी। अपने घर पर केवल गौरव अकेला बैठा हुआ था। दूसरी तरफ दोनों भाई लखन और बबलू शराब के नशे में धुत होकर लाठी डंडों के साथ इसके घर पर आ जाते हैं। दोनों देखते हैं कि घर में खुशी तो नहीं मिलती है लेकिन उसका भाई गौरव मिल जाता है। लाठी डंडों के साथ लखन और बदलू गौरव की जमकर पिटाई करते हैं। उसके सर पर कई लाठियां भी मारी जाती है और इसके बाद जब गौरव काफी ज्यादा घायल हो जाता है तो फिर दोनों भाई उसको ऐसी घायल अवस्था में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पड़ोसी गौरव को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां पर उसको एडमिट करवा दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे ही खुशी 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद अपने घर पर पहुंचती है तो पड़ोसी उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई की खूब जमकर पिटाई की गई है। लखन और बदलू ने लाठी डंडों के साथ तुम्हारे भाई की काफी ज्यादा पिटाई की है और फिर जो पड़ोसी हैं उसको हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। इसके बाद खुशी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और इस तरह से लगभग 10 घंटे का समय गुजरने के बाद गौरव की वहां पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो उसकी बहन खुशी होती है वो गुस्से से पागल हो जाती है, उस पर पागलपन सा छा जाता है। अगला दिन होता है, अगले दिन वह अपने भाई गौरव के शव का जो है अंतिम संस्कार कर देती है और फिर इसके बाद वह अपने घर पर आती है। घर पर आने के बाद वह अपने घर से एक तेजधार हथियार उठाती है और इस तरह से ये लड़की खुशी हथियार उठाने के बाद लखन और बदलू दोनों भाइयों को ढूंढना शुरू कर देती है। काफी देर तक गांव के अंदर उन दोनों की तलाश करती है लेकिन कोई भी उन दोनों का पता बताने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू था। सोनू से वह पूछने लगती है कि तुमने लखन और बदलू को कहीं देखा है या नहीं देखा है। वो लड़का कहने लगता है कि हमने जो है गांव के खंडर के अंदर उन दोनों को छुपे हुए देखा है और दोनों वहां पर बैठकर शराब पी रहे हैं। जैसे ही खुशी को दोनों के ठिकाने का पता चल जाता है तो फिर वह लड़की खंडर की तरफ चली जाती है। खंडर पर जाने के बाद वह देखती है कि दोनों भाई नशे में टल्ली हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि आज उनके साथ जो है तांडव होने वाला है। और इस तरह से ये लड़की खुशी एक चंडी का, एक काली का रूप धारण कर लेती है, वहां पर पहुंच जाती है और फिल्मी स्टाइल में वहां जाने के बाद वह उस लखन पर तेजधार हथियार से पीछे से वार कर देती है। 2-3 वार उसकी गर्दन पर किए जाते हैं जिसके कारण मौके पर लखन अपना दम तोड़ देता है और इस तरह से फिर बदलू इस खुशी पर टूट पड़ता है। इस लड़की के हाथ से वो हथियार नीचे गिर जाता है। तब भी लड़की बदलू के साथ लगातार झगड़ रही होती है, लड़ रही होती है। वहां पर देखने वाला कोई भी नहीं होता है और जैसे दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है तो लड़की खुशी के हाथ में एक ईंट आ जाती है। ईंट के द्वारा उसके सिर को जो है फोड़ दिया जाता है। सर पर कई वार होने के बाद बदलू भी वहां पर गिर जाता है, लेकिन लड़की के मन में बहुत गुस्सा भरा होता है, उस पर जुनून छाया होता है। वह बदलू के सिर पर तब तक वार करती रहती है जब तक बदलू की जो जान है वो शरीर से नहीं निकल जाती।
जैसे ही बदलू का भी खात्मा कर दिया जाता है, तो फिर इसके बाद खुशी लखन के पास भी जाती है। वह अच्छे तरीके से देखती है कि लखन मरा है या नहीं मरा है। जब उसको तसल्ली हो जाती है कि दोनों भाई मर चुके हैं, तो इसके बाद लड़की गांव में नहीं आती है। वह सोचने लगती है कि अगर मैं गांव में गई तो इसके भाई बंधु मुझे जान से मार देंगे, और इस तरह से फिर खुशी फैसला लेती है कि मुझे पुलिस स्टेशन में चले जाना चाहिए, वहां पर मैं बच सकती हूँ। और इसके बाद खुशी नजदीकी पुलिस स्टेशन में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद दरोगा महेश कुमार से बातचीत करती है और कहने लगती है कि मैंने जमींदार के दोनों बेटों लखन और बदलू की मार मार कर हत्या कर दी है। दरोगा मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए कहने लगता है, तुम एक अधमरी सी लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने कहीं भांग तो नहीं पी रखी है? तभी वो लड़की फिर से उस बात को दोहराती है, और फिर इसके बाद दरोगा अपने 2 कांस्टेबल लेकर गांव में पहुंचता है, और गांव में पहुंचकर देखता है तो लड़की ने वहां पर तांडव मचाया था। वहां पर दोनों की हत्या कर दी थी, दोनों की लाश उस खंडर में पड़ी थी। पुलिस दोनों के शव को कब्जे में लेती है, और इसके बाद पुलिस इस लड़की से पूछताछ करती है। लड़की अपनी पूरी घटना की कहानी पुलिस के सामने बयां करती है, और ये सब करने के बाद पुलिस अब उस लड़की खुशी को कहने लगती है कि तुमने जुर्म तो किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसके बाद खुशी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी जाती है। इस लड़की पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है, और इस तरह से खुशी को जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में खुशी का थोड़ा सा भी दोष नहीं होता है। अगर पंचायत सही तरीके से अपना काम करती, सही तरीके से अपना फैसला सुना देती, तो आज के समय में ये पूरा तांडव, ये पूरा कांड नहीं होता। और इस तरह से खुशी ने अपने भाई की मौत का भी बदला लिया, साथ में अपने साथ हुए दुष्कर्म का भी बदला ले लिया था, और इस बात का खुशी को जरा सा भी दुख नहीं होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में खुशी ने सही कदम उठाया था या गलत कदम उठाया था, अपने राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।